हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। गाइस, आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जो पिछले 1 ईयर से 100% से लेकर 1000% से भी ऊपर प्रॉफिट दिया है। गाइस, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो वो भी फ्री में, तो आप लोग अलायंस ब्लू में अकाउंट ओपन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो स्टेट रहेगा आप लोगों का वेस्ट बंगाल सिलेक्शन करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जेन टेक्नोलॉजी में पहले दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जेन टेक्नोलॉजी 2020 में वो ऑलमोस्ट लो बनाया था 21, और फिलहाल अभी 240 के आसपास हाई बनाया सिर्फ एक साल में। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये मार्च से लेकर और अब तक उसने इतना अच्छा प्रॉफिट दिया है। मतलब कितना रिटर्न होता है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद और एक स्टॉक दिखा दूंगा, आप लोग शॉक मत होना। ठीक है, देखिए, जेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगर 2020 मार्च से लेकर मार्च में भी उसने प्रॉफिट में था, लेकिन जून से देखो वो ऑलमोस्ट छोटा छोटा प्रॉफिट कर रहा है। और 2021 में तो अभी कोई कोरोना का ऐसा सिचुएशन नहीं था कि मार्च में जो था देखिए वो माइनस में है, तब भी उसका स्टॉक का प्राइस कहाँ पर है। ठीक है, ये निफ्टी 50 के स्टॉक तो नहीं है, आप लोग सभी को पता है। उसके बाद दूसरा स्टॉक है, देखिए गोपाला। ये स्टॉक का रिटर्न कितना है, देखिए 2020 में अगर देखो इसका प्राइस था ओनली 4 रुपीज़, अभी वो चल रहा है 462 रुपीज़। मतलब 1000% से भी ऊपर उसने प्रॉफिट दिया है। गोपाला का अगर फंडामेंटली देखे, ये जेन का है। देखिए, यहाँ पे होल्डिंग जो होता है ना, जस्ट प्रोमोटर होल्डिंग ही होता है यहाँ पे। और यहाँ देखिए पब्लिक होल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एफआई होल्डिंग का कुछ अता पता नहीं रहता। देखिए, गोपाला का पिछले 3 ईयर से वो कांस्टेंट लॉस में है। सिर्फ 2018 में प्रॉफिट में था। उसके बाद देखिए 2020 दिसंबर में छोटा प्रॉफिट बनाया था, ऑलमोस्ट हाई प्रॉफिट बनाया था। उसके बाद देखिए अभी माइनस में है, लेकिन उसका स्टॉक देखिए गोपाला का, ये आसमान छू रहा है। ठीक है, 4 रुपये के स्टॉक अभी 462 चल रहा है। क्या जिसने लिया तो वो मालामाल हो गया। ऐसे स्टॉक मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब में देना ठीक है, छोटा मोटा कॉल दे देते हो, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक दे नहीं पाते। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे स्टॉक आप लोगों को भी मिले तो मेरे पेड सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो। गोपाला का देखिए 92.83% है प्रोमोटर होल्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हालदार स्टॉक है जो 2020 में देखिए ऑलमोस्ट 38-28 के आसपास था। वो अभी चल रहा है कितना, 1000। मतलब कितना परसेंट बोलूँ, वो आप लोग खुद कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक हो अगर किसी को मिला तो जैकपॉट लग जाएगा। एक साल में कितना परसेंट, 40 से लेकर जाके 1000 अभी प्राइस चल रहा है, ऑलमोस्ट 1000। तो इसके अगर प्रॉफिट की बात करें, देखिए ये कितना प्रॉफिट कर रहा है। देखिए आप लोग खुद देखो, उसका रेवेन्यू देखो कितना छोटा है एंड प्रॉफिट भी कितना छोटा है। होल्डिंग की बात करें तो ये प्रोमोटर होल्डिंग है, जो हम लोग ऑलवेज अवॉइड करते हैं जहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग देखो 34% है। तो हम लोग जितना अवॉइड करते हैं प्रोमोटर लोग, उतना ही आप लोगों को बाद में झलसा देता है। आप लोग क्या करते हो, हाँ अभी प्राइस अभी 500 है, इसको एक अच्छा न्यूज़ है, मैं घुस गया। लेकिन यहीं पे तो हो सकता है कि जब आपको फास्ट ब्रेकआउट मिल जाता है वहीं पे घुस जाओ ना। क्या आप छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके, अगर यहाँ पे देखिए 76 के ब्रेकआउट के बाद उसने आया ना 56 में, तो ठीक है, उसको थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे रखना पड़ेगा ना। आपने अगर 70 में एंट्री लिया तो ऑलमोस्ट 50 में वेट करो, क्योंकि यहाँ पे भी एक लेवल है। ऐसे करके ही इस स्टॉक में घुसना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब स्टॉक छूट गया हम लोग घुस गए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फोर्थ स्टॉक में देखिए वो अभी कांस्टेंट प्रॉफिट कर रहा है, ये एफएसएल। ठीक है, ये एफएसएल के स्टॉक है जो 2020 में देखिए 29 था, अभी फ़िलहाल वो चल रहा है 241। ठीक है, अगर इसकी होल्डिंग की, ये भी प्रोमोटर होल्डिंग स्टॉक है मैक्सिमम आप बोल सकते हो, लेकिन एफएसएल बहुत अच्छा स्टॉक है। एफआई होल्डिंग 12% है एंड पब्लिक होल्डिंग 17%। तो ये एक अच्छा स्टॉक है, रिटर्न भी उतना ही दिया जितना एक अच्छा स्टॉक का लेवल होता है। उसके बाद देखिए ये स्टॉक है जो 2020 में देखिए 22 था। ठीक है, अभी फ़िलहाल चल रहा है 3307। ठीक है, उसकी अगर प्रॉफिट की बात करें तो देखिए प्रॉफिट तो कर रहा है एवरी ईयर, वो ऑलमोस्ट प्रॉफिट में रहता है। लेकिन
2018 के बाद लगातार 2-3 सालों तक उसने लॉस किया है। उसके बाद देखिए छोटा मोटा प्रॉफिट अभी हो रहा है, जो मार्च 2021 में 29 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया। उसके बाद अब तक कोई रिजल्ट शायद नहीं आया, यहाँ पे अपडेट हो जाता। ये भी देखिए प्रोमोटर होल्डिंग स्टॉक है, लगभग प्रोमोटर होल्डिंग स्टॉक है। एंड अगर इसकी बात करें यहीं पे क्या करना चाहिए, मौका पे चौका मार के निकल जाओ। जैसे अगर कोई ब्रेकआउट आ गया तो आप लोग वहीं पे घुस जाओ, लेकिन आप लोगों का पैसा जो 1 लाख अगर है इन्वेस्ट कर रहे हो, एक स्टॉक में मत डालना, उसमें से 5 से डिवाइड करो। 20,000 होता है तो 20,000 का ही इन्वेस्ट यहाँ पे करना। आप लोगों के पास करोड़ों रुपए है, पूरा एक ही स्टॉक में घुसा दिया तो पूरा ही चला जा सकता है। ये बजाज स्टील का स्टॉक है, आप लोग यहाँ पे देखो 2020 में उसको मिल रहा था 81-80 में मिल रहा था, और अभी 1500 हाई बनाया। आप लोग सोच सकते हो ये कितना परफॉर्म करता है। एक ऐसा स्टॉक है ये जो निफ्टी 50 के अंदर बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, हम लोग ये स्टॉक को अवॉइड करते हैं ऑल टाइम, क्योंकि हम लोग डरते हैं कि ये स्टॉक अगर डूब जाएगा कैसे क्या रहेगा। लेकिन आप लोग एक बार सोचो, जिसने 80 से लिया होगा तो उसको एटलीस्ट 250 तो मिला ही होगा। उसके बाद ये लेवल पे जब भी बाई किया, एटलीस्ट कोई भी ब्रोकर हो उसको 500 का टारगेट देगा ही देगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई लिया होगा तो ऑलमोस्ट उसको 1000 का टारगेट तो मिला ही है। तो कितना परसेंट रिटर्न दिया है देखिए, 84 से 1500 तक। अगर उसकी देखिए प्रॉफिट की बात करें, क्या एक क्वालिटी स्टॉक में इतना छोटा रेवेन्यू होता है? बिल्कुल नहीं। और देखिए नेट प्रॉफिट कितना गेन किया, ऑलमोस्ट अभी 2021 में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट वो गेन कर रहा है। ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं गेन कर रहा है जितना इतना प्रॉफिट वो दे रहा है स्टॉक में जिसने बाई किया होगा। देखिए 80 से 1500 तक विद इन 1 ईयर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट देखिए अगर कोई यहाँ पे भी बाई करेगा 160 में तो ऑलमोस्ट इसका 10% 10 टाइम्स मिल रहा है प्रॉफिट उसका। एंड शायद ये भी प्रोमोटर होल्डिंग स्टॉक होगा। बिल्कुल, ये देखिए ये प्रोमोटर होल्डिंग एंड पब्लिक होल्डिंग स्टॉक है। उसके बाद देखिए एक्सप्रो इंडिया। एक्सप्रो इंडिया का 2020 में ऑलमोस्ट 22-25 के आसपास था, अभी चल रहा है 453। अब एक बार सोच के देखो, यहाँ पे रेवेन्यू अगर देखो छोटा मोटा रेवेन्यू गेन कर रहा है, प्रॉफिट अगर की बात करो तो छोटा मोटा प्रॉफिट ये गेन कर रहा है। और ऑलमोस्ट 50-50 पब्लिक होल्डिंग एंड प्रोमोटर होल्डिंग स्टॉक है। फिर ये सब स्टॉक में देखिए यहाँ पे जो लेवल आप लोगों को दिखा रहा है कि यहाँ पे जो लेवल था 74 का, अगर यहाँ पे ले लेते एकदम प्रॉपर लेवल पे, उसके बाद अगर छोटा सा स्टॉप लॉस 60 या 64 के आसपास, देखिए कि स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ता है। अगर रख देते ये सब स्टॉक में तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, आप लोग खुद मालामाल हो जाते। ऐसे स्टॉक लोग बोल सकते हैं कि अगर पैसे डूब गया, अरे आपका पैसा अगर 2 लाख रुपए है, क्यों आप लोग इन्वेस्ट करोगे 2 लाख रुपए एक स्टॉक में? डूब जाएगा क्या? आप अगर 20 स्टॉक में डाल दिया आपका 2 लाख तो क्या पूरा पैसे डूब जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर होता है तो आप ऐसे स्टॉक चूज कर रहे हो कि मार्केट में उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज देखोगे तो वो ज़िंदगी में कभी प्रॉफिट ही नहीं किया। यहाँ पे और एक स्टॉक में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए जीत फिन फ्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी स्टॉक देखिए ऑलमोस्ट 4-5 रुपये था, और अभी फिलहाल कितना टाइम्स रिटर्न दिया रहा है आप लोग खुद कैलकुलेशन कर लेना। 127 हाई 4 रुपीज़ से, और 2021 में भी देखिए 7-8 रुपीज़ था, और अभी फ़िलहाल चल रहा है 127। उसकी अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट ढूंढ के भी नहीं निकल सकते। अगर रेवेन्यू की बात करें तो ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें देखिए एवरी ईयर वो बहुत अच्छा खासा माइनस में जा रहा है, तब भी उसका स्टॉक देखिए आसमान छू रहा है। ठीक है, ये 100% प्रोमोटर होल्डिंग स्टॉक है। देखिए प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा FII होल्डिंग भी है। लेकिन लोग कहाँ गलती करते हैं मालूम है, जब कोई भी स्टॉक निकल जाता है उसके बाद लोग घुस के बैठ जाते हैं, उसके बाद कोई भी लेवल नहीं देखता, उसको घुसना है तो पैसे लगा दिया, हो सकता है कि गैम्बलिंग सोचता है। ऐसा नहीं होता मार्केट ना, प्रॉपर लेवल पे घुसो, अगर स्टॉप लॉस हिट हो तुरंत निकल जाओ। ठीक है, उसके बाद देखो ये कितना अच्छा गया है, लेकिन आप लोग घुसते हो अलग जगह से, और उसके बाद जब लॉस हो जाता है सीधा दिमाग में हाथ देता हो, और पूरा स्टॉक में एक ही स्टॉक में पूरा पैसा मत लगाओ। यहाँ पे और एक स्टॉक है के सॉल्व्स। देखिए जब 2020 में आया था तब 28 रुपीज़ था इसका, एंड उसने हाई बनाया था 740 के ऊपर, 750 के ऊपर, देखिए ऑलमोस्ट 760। तो ये स्टॉक देखिए 25 से लेकर
751 तक गया, ये आप लोग देख लो। और अगर प्रॉफिट की देखो तो 2021 में आप देखो सिर्फ 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट गेन किया, उसका रेवेन्यू देखो 8 करोड़ का यार। एंड अगर शेयर होल्डिंग की बात करें, देखो प्रोमोटर होल्डिंग 68% एंड पब्लिक होल्डिंग है 32%। तो ये ऑलमोस्ट अब मान सकते हो कि प्रोमोटर होल्डिंग स्टॉक है। गैम्बलिंग बहुत होता है ये सब स्टॉक में, आप लोगों को सिर्फ प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करके लेना पड़ेगा। अगर यही स्टॉक आप लोगों को भी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे पेड ग्रुप में आप लोग आ सकते हो। ANG देखिए, ANG में सिर्फ 2021 में देखिए ऑलमोस्ट 40, 45, 50 के आसपास था एंड अभी उसने हाई बनाया देखिए 746, कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है। उसके बाद इसके प्रॉफिट की कोई आता पता नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट का कोई आता पता नहीं है। प्रोमोटर गैम्बलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रोमोटर होल्डिंग है देखिए 71%, पब्लिक होल्डिंग है 29% ऑलमोस्ट। तो ये गया ना, डरते क्यों है? अगर यहाँ पे ले लेते मान लो 105 में, स्टॉप लॉस अगर 80 का लगा देते 22,000 रुपीज़, अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो कितना रुपीज़ जाता? ज़्यादा से ज़्यादा आपको 250 क्वांटिटी में 5,000 का लॉस होता। लेकिन अगर प्रॉफिट में देखो, अगर 105 में लिया होगा कोई, अगर थोड़ा सा भी पेशेंस अगर रखा है तो अगर 250 में भी निकाला तो 5 टाइम्स हो गया उसका पैसा। क्या हुआ ना? ऐसे करके ही पैसा मार्केट से निकलना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट देखिए ANG का एंड देखिए प्रोमोटर होल्डिंग एंड पब्लिक होल्डिंग। देखिए DCM NVL जो स्टॉक है 2020 में देखिए 25 था, अभी फिलहाल उसने हाई बनाया था 250, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स उसने प्रॉफिट दे दिया। हाँ, ये एक अच्छा स्टॉक है, रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है और प्रॉफिट भी एवरी ईयर कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो 2018 दिसंबर में लॉस किया था, उसके बाद छोटा मोटा यहाँ पे 1 लॉस 2 लॉस है, उसके बाद देखिए 2021 में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन किया। यहाँ पे भी देखिए ये प्रोमोटर होल्डिंग स्टॉक है, 50% प्रोमोटर होल्डिंग है, ऑलमोस्ट 43%, 44% पब्लिक होल्डिंग स्टॉक है। कुछ स्टॉक मैं भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ। अगर मेरा यूट्यूब में आप लोग जाओगे तो बहुत पुराने वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। मैं जो स्टॉक दिया था उसमें एक स्टॉक था बिरला कॉर्पोरेशन, वो शायद यूट्यूब में नहीं होगा, लेकिन यूट्यूब में भी मैंने जितना अनलिस्टेड निफ्टी अनलिस्टेड स्टॉक है आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। बहुत से स्टॉक मैंने भी दिया था। ये था मेरा एक पेड ग्रुप में मैंने डाला था 2020 में। ये शायद उस टाइम मैंने बाइंग दिया था 500 के आसपास, नवंबर, हाँ सॉरी 630 से लेकर 700 के बीच मैंने बाइंग के लिए दिया था। वो भी देखो ऑलमोस्ट 1600 का हाई बनाया, ठीक है। वहाँ पे मेरा लॉस शायद स्टॉप लॉस था 50-60 पॉइंट्स का, लेकिन प्रॉफिट था उसका डबल। मतलब 60 में 600 मैंने दिया था, फर्स्ट टारगेट था शायद 900 का। वो भी कितना दिनों में दिया था? 2021 में दिया था, जो फरवरी में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बिरला केबल भी मैंने नवंबर में दिया था, जो ऑलमोस्ट देखिए 450 में था और अभी उसने हाई बनाया 121, ठीक है। ये मेरा कॉल था। एंड ये बजाज इलेक्ट्रिक, अगर बजाज इलेक्ट्रिक भी देखो तो ऑलमोस्ट मैंने नवंबर में दिया था, नवंबर दिसंबर या जनवरी में होगा जो भी है, ऑलमोस्ट मैंने 550 के आसपास दिया होगा, तो जनवरी में ही होगा। और अभी फ़िलहाल उसने हाई बनाया 1600 का। तो आप लोग एक काम कर सकते हो गाइज़, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो वो भी फ्री में, तो आप लोग अलायंस ब्लू में अकाउंट ओपन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आप लोग सिलेक्शन करना वेस्ट बंगाल, ठीक है। जो स्टेट रहेगा आप लोगों का वेस्ट बंगाल सिलेक्शन करना। आप इंट्राडे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, बहुत अच्छा कॉल मैं देता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो एक अकाउंट ओपन करके मेरे साथ जुड़ सकते हो गाइस। वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ गाइस एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।